नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपको हिलाकर रख देगा। सोचिए, एक इंसान जिसकी जान लेने के लिए पिछले कुछ दशकों में 43 बार कोशिश की गई हो और वह हर बार बच निकले। यह किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है ना? लेकिन यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की असली जिंदगी है। आज हम उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अनसुने किस्से और गहरे राज जानेंगे जिन पर यकीन कर पाना लगभग नामुमकिन है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुतिन पर 43 से भी ज्यादा बार जानलेवा हमले हुए हैं और हर बार वह चमत्कारिक ढंग से बच निकले। यह महज किस्मत नहीं है। इन हमलों में कार बम, गोलीबारी और यहां तक कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश भी शामिल थी। यह कोई साधारण बात नहीं है। क्या यह सिर्फ उनकी किस्मत का कमाल है या उनकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता? इस रहस्य के पीछे दो बड़े कारण माने जाते हैं। पहला, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसमें पूर्व केजीबी अधिकारी और स्पेशल फोर्सेस के जवान शामिल हैं जो खतरे को पैदा होने से पहले ही भांप लेते हैं। और दूसरा, उनका गोपनीय रहने का तरीका। पुतिन अक्सर अपने असली शेड्यूल को छुपा कर रखते हैं और कभी कभी तो लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने बॉडी डुप्लीकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमलावरों के लिए सही लक्ष्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो क्या यह सिर्फ किस्मत है या उनकी सुरक्षा का कमाल? शायद यह दोनों का ही एक अनोखा मिश्रण है। इन हमलों से बचने की उनकी कहानी उन्हें एक रहस्यमयी और अभेद्य नेता बनाती है, जिनके बारे में दुनिया आज भी जानना चाहती है। अब बात है साल 2000 की, जब व्लादिमीर पुतिन ने अभी अभी सत्ता संभाली थी और चेचन्या में युद्ध अपने चरम पर था। तभी चेचन अलगाववादियों ने पुतिन को निशाना बनाने का एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। सोचिए, जहां हर साल हजारों पर्यटक छुट्टियां मनाने जाते हैं, वहीं पर पुतिन की यात्रा के दौरान एक बड़ा बम हमला करने की साजिश रची गई। एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन रूसी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक समय रहते लग गई। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए इस प्लान को नाकाम कर दिया और एक बड़े आतंकवादी हमले को टाल दिया। सोची में होने वाला यह हमला न सिर्फ पुतिन की जान ले सकता था, बल्कि वहां मौजूद अनगिनत बेगुनाह लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल सकता था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह दिखाता है कि पुतिन को उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही कितना बड़ा खतरा रहा है और उनकी सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकस और प्रभावी हैं। सोची के शांत पहाड़ों से लेकर अब कहानी लंदन की हलचल भरी गलियों तक पहुंचती। यह साल 2003 की बात है, जब ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी भयानक साजिश का पर्दाफाश किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। लंदन में कुछ रूसी निर्वासितों ने मिलकर व्लादिमीर पुतिन पर हमला करने की एक खतरनाक योजना बनाई। यह कोई साधारण योजना नहीं थी। इसमें आत्मघाती हमलावरों, सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही थी। सोचिए, लंदन जैसे व्यस्त शहर में ऐसा हमला कितना विनाशकारी हो सकता था। यह साजिश न सिर्फ पुतिन की जान लेने के लिए थी, बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डर और अराजकता फैलाना था। मगर ब्रिटेन और रूस की खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल के चलते इस योजना को भी समय रहते नाकाम कर दिया गया। दोनों देशों की एजेंसियों ने मिलकर काम किया और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया। यह बात दिखाती है कि पुतिन के दुश्मन सिर्फ उनके देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। चाहे सोची के शांत पहाड़ हों या लंदन की भय भरी गलियां, उनकी जान हमेशा खतरे में रही है, लेकिन हर बार उनकी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां एक कदम आगे निकली हैं। बात है साल 2008 की, जब व्लादिमीर पुतिन कैस्पियन सागर में हो रहे एक सैन्य अभ्यास को देखने के लिए अपने जहाज पर सवार थे। तभी एक पड़ोसी देश के कट्टरपंथी समूह ने उन पर एक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। यह हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं, बल्कि एक पूरी सैन्य शक्ति पर था। अगर वह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती तो न सिर्फ पुतिन की जान जाती, बल्कि इसका परिणाम एक बड़े भू राजनीतिक संकट के रूप में सामने आ सकता था। लेकिन रूसी नौसेना की चौकस सुरक्षा और उनके आधुनिक रक्षा प्रणालियों ने इस हमले को समय रहते भांप लिया और मिसाइल को हवा में ही नाकाम कर दिया। लंदन की व्यस्त गलियों और कैस्पियन सागर की विशाल लहरों को पार करते हुए अब यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचती है। यह साल 2012 की बात है। व्लादिमीर पुतिन कीव में एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए थे। माहौल शांत लग रहा था, लेकिन सतह के नीचे एक और खूनी साजिश रची जा रही थी। एक तेज तर्रार शार्प शूटर ने पुतिन को एक ऊंची इमारत से निशाना बनाने की कोशिश की। मौत बहुत करीब थी, लेकिन पुतिन के अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स किसी भी खतरे को भांपने में माहिर थे। उन्होंने समय रहते उस स्नाइपर को पहचान लिया और उसे निष्क्रिय कर दिया। एक पल की भी देरी और कहानी कुछ और होती।
यह घटना दिखाती है कि पुतिन के दुश्मन हर जगह मौजूद थे, सोची के पहाड़ों से लेकर लंदन की सड़कों तक और अब कीव की ऊंची इमारतों तक। हर बार जब भी मौत पुतिन के बहुत करीब आती है, वे किसी न किसी चमत्कारिक तरीके से बच निकलते हैं। ये उनके दुश्मनों की हताशा और उनकी सुरक्षा एजेंसियों की कुशलता का प्रमाण है। हमारी कहानी कीव की ऊंची इमारतों से मुहकर एक बार फिर रूस की राजधानी मॉस्को की ओर आती है। साल 2012 यह वही साल था जब यूक्रेन में पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई थी और उसी साल मॉस्को में एक और बहुत बड़ा हमला रोका गया। इसमें रूसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने पुतिन के काफिले को निशाना बनाने के लिए एक कार बम हमला करने की साजिश रची थी। सोचिए, एक चलती हुई गाड़ी जिसमें पुतिन सवार हों और उस पर बम से हमला हो जाए। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की एक कोशिश थी। लेकिन रूसी संघीय सुरक्षा सेवा FSB ने अपनी बेहतरीन खुफिया जानकारी और सतर्कता से इस साजिश को भी नाकाम कर दिया। उन्होंने समय रहते उस कार बम को ढूंढ निकाला और एक बढ़ी तबाही होने से रोक दी। इस तरह के हमले दिखाते हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर क्या है व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा का राज। विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतरीन और आधुनिक है। इसे एक अभेद्य किले की तरह बनाया गया है, जिसकी दीवारें तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उनकी सुरक्षा सिर्फ कुछ अंगरक्षकों तक सीमित नहीं है, इसमें कई परतें हैं। सबसे पहली परत में होते हैं उनके एलीट बॉडीगार्ड्स, जो पलक झपकते ही किसी भी खतरे को पहचान सकते हैं और उसे बेअसर कर सकते हैं। ये सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं, बल्कि दिमाग से भी बेहद तेज होते हैं। दूसरी परत में होती है अत्याधुनिक निगरानी तकनीक, जो उनके आसपास की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखती है। और सबसे खास है उनके पास मौजूद एंटी स्नाइपर सिस्टम, जो दूर से आने वाली किसी भी गोली को पहचान कर उसका रास्ता बदल सकता है या उसे निष्क्रिय कर सकता है। यह सुरक्षा यहीं खत्म नहीं होती। उनके हर सार्वजनिक दौरे से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, यानी वहां से हर संदिग्ध चीज और व्यक्ति को हटा दिया जाता है। यहां तक कि उनके खाने और पीने की चीजों की भी 2 बार जांच की जाती है। यह सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि कोई भी दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले। यही वजह है कि 43 से ज्यादा जानलेवा हमलों के बावजूद पुतिन आज भी सुरक्षित हैं। ऐसा लगता है उन्होंने मौत को भी मात दे दी है। तो दोस्तों, यह थी व्लादिमीर पुतिन की कहानी, एक ऐसे नेता की जिसने मौत को कई बार चकमा दिया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डीप टेक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।